आज हम जा रहे हैं पेरिस। तो पेरिस के लिए हमने यहाँ पे पूछा और हमने जो है ऐसी लाइन लगा दी है। बात करी इनसे फ्रेंच में और उनको हमारी सारी बात समझ आ गई। गो जवे बुझाले। पीछे देखें जरा जीजा साली ने क्या हाल किया है। लाइन का हाल दिखाएं प्लीज, लोगों को लाइन का हाल दिखाएं जो इन्होंने टाइम वेस्ट करके। हमसे बहुत खुश हैं यहाँ के लोग। इतना का टाइम वेस्ट कर दिया हमने। नाउ nous allons à Paris, je t'aime Paris, become। हम लेंगे यहाँ की लोकल ट्रेन और लोकल ट्रेन लेके हम जाएंगे चार्ल्स द गॉल एटवाल और फिर वहाँ से हम लेंगे लाइन 6 जो हमें लेके जाएगी तुर्कार्दो जहाँ पर है आईफिल टावर। यस, अरे अंदर आ गए हैं, एक्साइटेड है, ध्यान से रखना। और ये है TGV ट्रेन ग्रांड विटेस जो कि सुपर फास्ट स्पीड से हमको जो है पेरिस पहुंचा देगी। तो आज हम आपको करा रहे हैं दर्शन पेरिस की ट्रेन के। आज हम आपको आईफिल टावर लेके जाएंगे। आईफिल टावर और बहुत सारी अलग अलग जगह हैं वो लेके जाएंगे आपको, और थोड़े थोड़े धीरे धीरे सब जगहों के दर्शन कराएंगे। हॉप ऑन हॉप ऑफ पे बैठेंगे। हाँ, इट्स अ डबल डेकर ट्रेन। लेट्स गो विच साइड, दिस साइड। तो अब हम बैठ गए हैं ट्रेन में, बहुत तेज़ी से जा रही है यहाँ की पेरिस की ट्रेन। तुम लोगों को डरते लग रहा है ना? थोड़ा कोई बात नहीं है ना, जैसे तुम कल 100 मीटर्स की ड्रॉप पे झूला तुमने लिया था ना। हाँ, बिल्कुल वैसे डर लग रहा है। ओके। जो डॉगी वाले राइड में बैठे थे और उसमें 100 मीटर्स का ड्रॉप था ना। हाँ, बस हो गया हो गया। ये पेरिस की जो ट्रेन है उससे कुछ ऐसा समय है, बट ये ट्रेन आ गई बीच में। 1 मिनट। ये लॉगनेस करके एक छोटा सा सैटेलाइट टाउन है पेरिस का, लॉगनेस। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे पेरिस के जो यहाँ के मकान वगैरह जो है रहने का, इसका गिव यू एन आइडिया कि यहाँ पे जो है हाई राइजेस वगैरह कैसे हैं। ये देखिए, तो ये व्यू है ऊपर का ट्रेन से पेरिस का, बट ये पेरिस का आउटस्कर्ट्स ही अभी तक। अब दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेशन in one of the suburbs. It's called Charles de Gaulle l'Étoile, and from here we'll go to Eiffel Tower. So let me show you how an underground station looks here in Paris. This is how it looks. Not so modern, pretty okay. का मेट्रो भी बिल्कुल काफ़ी हद तक जो है यूके जैसा ही है। Listen to French music, it's so good. And the clouds go so silent. We always take care. But it's not me, it's not mine. Oh, it's not French, it's English. It's in English. So here we come. Paris! Eiffel Tower. In your brain, zombie, zombie. This is here, we are in Paris now. Come on guys. Where's Eiffel Tower? It's Paris. Where's the Eiffel Tower? Eiffel Tower is there. Where? I don't want to see it. Where's the Eiffel Tower? Look, this is Paris. Oh! This is Eiffel Tower. Look, so many Eiffel Towers here. Hi, we don't have to see Eiffel Tower. We already see one. No, we can fly. तो दोस्तों अब हम जो है आईफिल टावर के एरिया में पहुंच गए हैं। आईफिल टावर की 2 एंट्रेंसेस हैं, तो हम किस तरफ आए? फाउंटेन वाली एंट्रेंस की तरफ हम आए हैं, और फाउंटेन वाली एंट्रेंस की तरफ से हम जो है यहाँ पे हम जो है वॉक करना शुरू करें। ग्रैंड, वो देखो, देयर इज द आईफिल टावर। लुक एट दिस, द मार्वल। This is one of the most visited places in Europe. India. Oh my God, यहाँ पे काफी aggressive sellers हैं। ये आज तक हम जो है फोटोज में देखते आए थे, आज हम पहली बार जो है अपने सामने देख रहे हैं।
यूरोप में इसका ही बड़ा पैंडेमिक है, जहाँ लोगों का मन करता है ताले बांध देते हैं हर जगह, ताले ताले ताले, जहाँ जाओ वहाँ पे ताले। यहाँ पे शादी भी हो गए, अभी न्यूली मैरिड जो है यहाँ से आईफल टावर से होकर निकल रहे हैं, तारी शूटिंग कर रहे हैं या रियल की शादी है, गॉड नोस। आईफल टावर को बनने में करीबन 2 साल से ऊपर लगे और इसका नाम जो है गुस्तावो आईफल के नाम पे ही पड़ा हुआ है, आईफल के नाम पे। पेरिस जो है, पेरिस का ये मोस्ट रिकग्नाइजेबल स्ट्रक्चर है, जितना भी टूरिस्ट पेरिस में आता है वो इसको देखने ज़रूर आता है। करीबन 10 मिलियन के आसपास लोग आ रहे होंगे, विच इज़ मोर और लेस सिमिलर नंबर जितना डिज्नीलैंड को देखने आता है। तो अभी तो दिन का समय है, यहाँ पे टूरिस्ट आया हुआ है लेकिन कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हो नहीं रही है, पर शाम के समय ये सारे फाउंटेन और लाइटिंग वगैरह ऑन जाती है और यहाँ पे जो है काफ़ी और टूरिस्टिक जो है माहौल रहता है। जब ये बना था 1887 में बना है, तो आप लगा लीजिए कि कितना पुराना स्ट्रक्चर है और किसी ब्रॉडकास्टिंग, लगता भी टीवी टावर की तरह ही है, तो किसी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के लिए बना था। तो जब बना होगा तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर्स में रहा होगा, लेकिन आज तो इससे भी ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर बन चुके हैं। जो यहाँ पे मेन जो है अट्रैक्शन जो टूरिस्ट का है वो यहाँ पे आके मेमोरीज क्रिएट करने का है। तो रिवर सेन है जो पेरिस से निकलती है, बिल्कुल थेम्स की तरह ये भी जो है बिल्कुल सेंट्रल पेरिस से होकर निकलती है और काफ़ी सारे इसमें रिवर क्रूज चलते हैं। होपफुली वील बी एबल टू डू वन एज वेल। लुकिंग क्वाइट क्लीन टू बी ऑनेस्ट। और ये देखिए कितना सुंदर बनाया, बिल्कुल रिवर के बिल्कुल उसके बगल में बनाया हुआ है। लोग सड़क के बीचों बीच खड़े बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं और ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है। वेल डन गाइस। लोग फोटोज के लिए इतने क्रेजी है कि वो बिल्कुल ब्रिज के बीचों बीच जाके खड़े हो गए हैं और पुलिस भी आ गई है यहाँ पे। कमाल ही है भाई, ये तो फ्रांस में तो गजब उठा रखा लोगों ने। ये रिवर टूर जा रहा है, दूर से देखने में तो अच्छा ही लग रहा है और पानी के पास जो है ठंडे वन के एहसास भी हो रहा है। This is the food stall here. We are hungry now. We'll eat something. Oh, look at the kadai. बच्चे बहुत भूख लगी थी, यहाँ पे रुके हैं खाने के लिए ये लोग। कैसा है? बढ़िया है? अच्छा है? बहुत महंगा भी है बेटा। कैसा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कबाब हमारे जीजा जी कबाब खाते हुए, हमारी सारी साहिबा आलू के ऊपर मस्टर्ड सॉस डाल के लाई हैं, वो ऑस्ट्रिया का दुरुम टाइप कुछ खा रही हैं। चीयर्स विद द बियर्स। ये आगे हमारी मैडम, ये वो। गिरी तुम्हारा कैसा कबाब? मैंने खाया नहीं वाला। और अब हमने डिसाइड किया है कि हम जो है ये क्रूज लेंगे, जो अब हम बोर्ड करने वाले हैं। बच्चों आ जाओ, आ जाओ बच्चों, चलो जल रही है। एनीवेयर आगे चल रही है। कमाल, ऑल ऑफ यू, रोनियाल अपना चश्मा उठाओ। और ये हमारी बोट है जिसकी बिल्कुल जो है सन रूफ है, तो हम आगे तो देखेंगे ऊपर आसमान को भी देखेंगे। अब हम घूमेंगे पेरिस। आप कबूतर देखिए पहले। कबूतर देखेंगे, कबूतर का रंग भी अलग है। रोहित ने हमारी लात कबूतर को उड़ा दिया। कितने अच्छे वेल मैनर्ड बच्चे हैं। बोलो। पेडिग्री दिखती नहीं है, पेडिग्री दिखती नहीं है। और रिवर का पानी इतना साफ है कि आपको जो है बहुत साफ है, तला दिख जा रहा है आपको, इतना साफ पानी यहाँ का। कौन सा रिवर है गौरव? ये सेन रिवर है जो पेरिस के बिल्कुल बीचों बीच जाती है। जैसे ऑस्ट्रिया वियना में डेन्यूब है और मॉस्को में मस्कोवा है, वोल्गा है, और प्राग में वोल्तोवा है, वैसे ही फ्रांस में देखना है तो जितना। और यहाँ से देखिए भैया, इसको एडमायर कर लो जितना एडमायर करना है। कर लीजिए भैया। La Tour d'Eiffel, Tour Eiffel. We're boarding the boat. Fabulous. This is our pilot. Hello, sir. Not looking at us. Never mind. Hello, sir. Hello. So this is like I said, it's a sunroof. But it's a very warm day today. Really warm.
रवि कैसा लग रहा है बोट में बैठ के? मजा आ रहा है? It's good, but it's still very hot. It's like a greenhouse, isn't it? Yeah. Anyway, we'll look outside the boat now and see if we can see something. So we're still in the Eiffel Tower area. We can still see it in the background. So this is how it looks from the boat, and we are going in opposite direction. ये देखिए, they were saying से Eiffel Tower कैसा दिखता है. Señores, और ये हमारे साहब जाड़े. buenas tardes. El capitán y yo, las peleas a su disposición en la parte delantera y trasera del barco. Muchas gracias. Is that London Eye? That wheel, What, the bridge? wheel. Oh, la Rue de Paris, c'est le Jardin de Tuileries. Jardin Jardin de Tuileries. to Tuileries, like a wheel. Yeah, Ferris Ah, wheel. Ferris wheel, yeah. Ferris wheel. All right. It's the Ferris wheel, it's a carnival. Oh, is it? Yeah, Okay. it's the Tuileries Gardens, they have a carnival. They have the Ferris wheel, they have the rides, they have Oh, the wow. ride for the kids, they have all the candy, all the street food. Which bridge is this? Is it like This Pont Neuf? is, no, this is not Pont Neuf. This is Pont de la Concorde. Ah, Palace de la Concorde. Oui, Place de la Concorde. I think if I'm not wrong, that's the Palace de la Concorde. और सारे bridge यहाँ like they have done something or something special here. It's not like they've made statues over there. Yeah, there you can see it. Shining gold, you can see. Something worth looking at. मैं इसका रूट दिखाता हूँ. टूर ईफिल से इनवैलिड पॉइंट, अलेक्जेंडर, म्यूजियम से सेंट जर्मान, नॉत्र दाम, जार्डिन दे प्लांट, होटल द व्हील, लूव्र एंड देन पैलेस de la Concorde. पहुँच गए हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, विच इज़ म्यूजियम. और से म्यूजियम. कूदना पानी में? हाँ जी. स्विमिंग करनी है? हाँ. कर लेगा? चल करते हैं फिर. मैं इसमें तो ये बाटो बस क्रूज़ ले रहे हैं हम. अगर तो आप इसको ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको जो है 17 यूरोस पर एडल्ट और 50 यूरो पर फैमिली, 4 लोग जैसे हमें. लेकिन वही चीज़ अगर आप जो है टिकट काउंटर पे आके लोगे तो आपको 56 यूरोस की पड़ेगी. तो इट्स अ गुड आइडिया कि टू चेक द प्राइसेस ऑनलाइन. फॉर सम रीज़न दे आर चीपर ऑनलाइन. गर्मी बहुत है आज, तो देखिए भट्टी बन गया भट्टी. नैन शराब दियां 2 बोतलां, इन बोतलों नू सिप सिप पी लें. एक के बाद एक ब्रिज क्रॉस करते जा रहे हैं और अगला स्टॉप जो है वो होटल लबील होगा. यहाँ से रिवर जो है 2 हिस्सों में बट रही है. एक हिस्सा उधर चले जा रहा है और एक हिस्सा हमें बोला गया नोत्र धाम की तरफ जा रहा है. पीछे ये लड़की बता रही है कि ये सबसे पुराना ब्रिज है. 17वीं शताब्दी में बना था ये. हो भी सकता है. अरे वाह, इसके ऊपर जो आप देखेंगे तो इसमें पुतले भी बने हुए हैं. वो देखिए जरा ध्यान से देखिए. तो इस पे जो है स्टैचू, जैसे मैंने बोला कि हर ब्रिज का जो नीचे का एरिया है वो डिफरेंट है. देखेंगे इस साल जो है पानी बहुत कम हो गया है. इस साल फ्रांस में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और आज भी मेरे ख्याल से 35 के आसपास टेम्परेचर होगा. और कल फिर से कहा जा रहा है कि यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा, जो कि नॉट ए नॉर्मल थिंग टू हैपन इन द यूरोप. बट पिछले कुछ सालों से द हीट इज़ जस्ट इंक्रीजिंग हियर, विच कुड बी डाउन टू द क्लाइमेट चेंज. बिल्कुल लगता है जैसे आपने मंडी रही होगी पहले, जिस हिसाब से बना हुआ है यहाँ पे. क्या है आगे? आई थिंक ये नॉत्र दाम कैथेड्रल हो सकता है मे बी. ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये नॉत्र दाम का चर्च है, जो कि 4 साल पहले यहाँ पे आग लग गई थी. तो यहाँ पे पूरा रिफर्ब चल रहा है. वो आग लगने के बाद तो अभी तक रिफर्ब चले जा रहा है. इट्स
14th सेंचुरी का चर्च है, तो काफ़ी काम है उसका रेस्टोरेशन में। पहला स्टॉप नहीं था ये ना, एफिल टावर से उल्टा आना पड़ा था। का बड़ा स्कैम था। अभी अभी गिन ने डिस्कवर किया है कि जो लूव्र है उसके लिए हमने 1 घंटा वेस्ट कर दिया है, क्योंकि हम म्यूसी और से गेट डाउन करके ऑल वी हैव टू डू जस्ट टू क्रॉस द ब्रिज एंड वी कुड हैव कम टू द लूव्र। इंस्टेड वी टुक द होल राउंड, वेंट टू द एंड एंड केम बैक। तो फ्रांस आके रिवर क्रूज करना है कि नहीं? नहीं, क्योंकि गर्मी में तो आना ही नहीं, कहीं नहीं निकलना गर्मी में बाहर, टॉर्चर है गर्मी में। ना इटली ना फ्रांस, डिज्नीलैंड इज नहीं जाना गर्मी में बंदा घर में बैठे अपना घर के काम करे। निकलना है तो ऑटो में निकलो या फिर आप ठंड में निकलो। ठंड स्टिल बर्दाश्त करने लायक होती है, गर्मी अनबेरेबल। बच्चे दुखी कर रहे हैं, किसका सर। कितना सुंदर है यहाँ। जब मैं खड़ा हुआ हूँ इस ब्रिज के ऊपर, कौन सा ब्रिज, लूव्र के ब्रिज के ऊपर, तो मुझे एक ही बात मेरे जहन में आ रही है, Je t'aime Paris, I love Paris। दोस्तों बचपन से मैं जो है फ्रांस आना चाहता रहा, फ्रांस से मेरा बचपन का नाता है। और पहले बार मैं बचपन से फ्रेंच बोलता था और अब हम आ गए लूव्र है वहाँ जहाँ जाके टॉयलेट करनी है, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये पेरिस का जो है हार्ट है। हम पहुँचे हैं पेरिस के हार्ट में, और यहाँ से अब जो है लूव्र देखेंगे। उसके पास में ही फेरिस व्हील लगा हुआ है। वॉक लाइक एन इजिप्शियन, दैट्स अ फारो इन एन एनिमल शेप, आई डोंट नो व्हाई, मे बी समथिंग टू डू विद द हिस्ट्री। हाँ Since when did you like? Did you receive now? अभी कैमरे पूछ। Since when does Jijaji like making videos online? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अभी मुझसे जो पूछा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका जवाब मैं दूंगा। चलो 2 साल हो गए हैं, ठीक है। और इसलिए कि जब हम थोड़े साल बाद इसको देखेंगे इसी वीडियो को, then you will say, oh, I was there too, I was there in Louvre with Jijaji enjoying Paris, the most wonderful city in the world. Harry, मेरा city. yeah. Guys, future मैं गोल्ड। जो लोग बयाना से आए हुए हैं वो कहेंगे अरे ये म्यूजियम तो हमारे वहाँ भी हैं, हमारे वहाँ तो ज्वेलरी कार्टियर है। कोई बात नहीं, होता है फ्रांस में थोड़ा डिफरेंट हो। और ये है जार्डिन द तुइलेries, और उसके पास में जो है कार्निवाल लगा हुआ है। ये फेरिस व्हील लंदन आई के जितना बड़ा ऑलमोस्ट है, और साथ में जो है फूड स्टॉल्स, अदर स्टफ। बेटा राइड सीख गई, क्या करना चाहता है? राइड करेगा? Yeah. घूमने आया कि राइड्स करने आया है? Guys, vloggers also Rides. अमीर नहीं होते, सिर्फ शौक के लिए होता है सब कुछ, कोई नहीं वीर होता है। हम लोग और बेटा जो तूने आज 16-16, 20-20 यूरो का लंच कर लिया, उसका क्या? वो अंबानी ने खरीदा था हमारे लिए, वो फिर इससे ज्यादा कोई नहीं। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगीन शाम, देखो 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 देखो। वैसे यहाँ पे 5:30 बज चुका है, लेकिन सूरज अभी भी जो है अपने फुल ब्लास्ट पर है। आपको यूरोप के सारे शहरों में ऐसे आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो कैरिकेचर बनाते रहते हैं। बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पे एयरपोर्ट्स का इतना बड़ा ऐड चल रहा है। और जब आप अगर फ्रांस आएँ, इन जो स्ट्रीट सेलर्स इनसे जरा बच के रहे हैं, काफ़ी अग्रेसिव हैं। नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं। ये है पेरिस का बुलंद दरवाजा। अरे तुम लोग फोटो नहीं खिंचा रहे हैं यहाँ पे? तो देखिए दोस्तों, हम लोग लूव्र म्यूजियम के एंटर करते हुए, बहुत ही ग्रैंड एंट्रेंस है।
और यहाँ पे एयरपोर्ट्स का बहुत ज़बरदस्त ऐड भी चल रहा है। लेकिन एक ही बात जो मेरे को, जैसे मैंने पहले भी कहा, अटपटी लग रही कि यहाँ का रास्ता ऐसा ग्रेवल वाला क्यों है। ये इतना ज़बरदस्त। आगे पिरामिड एंट्रेंस है इसकी। अगर आपको उसको पूरा घूमना है तो आपको पूरा दिन लग जाएगा। और एक जो बात फेमस है इस म्यूज़ियम के बारे में, वो ये कि मोनालिसा का ओरिजिनल स्टैचू इस म्यूज़ियम में है। हमारे यूरोपियन शहरों में जो है ऑटो रिक्शाज और रिक्शा का जो है ट्रेंड बढ़ सा गया है। तो यहाँ फ्रांस में भी जो है आपको ऑटो रिक्शा फॉर टूरिस्ट पर्पस काफ़ी मिल जाएंगे। जब हम विंटर में पोर्चुगल गए थे तो वहाँ पे भी ये बहुत सारे ऑटो रिक्शा हमको दिख रहे थे। यहाँ से भी आपको मैं लूप दिखाऊँ, 6 बजे बंद हो जाता है। इतना बड़ा है कि एकदम में कवर होगा नहीं। द फोर्थ रिपब्लिक द फ्रांस। ये एक और फ्यूचरिस्टिक लाइक अ स्पेस रिक्शा इट इज। उसका प्राइस हायर होगा और ज़्यादा। काफ़ी लोग जो हैं स्कूटर्स और बाइकिंग, ये देखें तो फिल्मिंग हो रही है स्कूटर पे। काफ़ी सुंदर फिर बना बिल्डिंग है ये। कैरुसल पूरे स्टैचूज बने हुए हैं आउटसाइड वॉल पे। इट्स अमेजिंग एंड ईजिली दिस मस्ट बी लाइक 200 साल पुरानी बिल्डिंग होगी ये। और जस्ट लूव्र के पीछे ये स्ट्रीट है। यहाँ आके लग रहा है जैसे पेरिस आ गए। हाँ बोलो। दिल्ली का पालिका बाजार लगता है, थोड़ा थोड़ा वैसे ही लग रहा बिल्कुल है। वैसे ही, जनपद चले क्यों पता है? जाएं। क्योंकि वो फ्रेंच आदमी ने ही डिज़ाइन किया इसलिए। लुटियन, या दिस इज व्हाई लुटियंस ने डिज़ाइन किया, दिस इज व्हाई। और मजाल baguette, what Paris is famous for. और यहाँ पे मैग्नेट्स हैं। एक मैग्नेट 2 यूरो। नॉट बैड। हाँ, तो ये एक तरह से मुझे लग रहा है कि सेंट्रल पेरिस है। सब लोग यहाँ रुक गए हैं सुवेनियर्स लेने के लिए, तो ले लो यहाँ से मैग्नेट एक। ये कमाल की चीज़ है कि ये पूरी बिल्डिंग के बाहर जो है ऐसे झरोखे बने हैं जिनमें लाइन से स्टैचूज बने हुए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज। लुक एट दिस ग्रैंड एडवर्टाइजमेंट, डेविड यर्मन, सो ग्रैंड, इट्स अनबिलीवेबल। तो ये है फ्रांस का मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स और लाइक यार यहाँ वसाबी मिल रहा है। अभी हमने मैकडोनल्ड्स बाहर से देखा, अब अंदर भी देख लीजिए आप। टोटल डिफरेंट मेन्यू। यहाँ पे सैलड वगैरह बहुत खा रहे हैं लोग। Even the McDonald's special here, they do like lots of nice pastries, macaroons. Gold statue and the Ark, Johann the Ark. Look at this statue, glorious. और ये लूव्र की ही बिल्डिंग दूसरे से, और यहाँ पे इसका डेट ऑफ मेक लिखा है जो कि 1878। इस स्ट्रीट पे आप देख सकते हैं पेरिस, जो कि फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, ब्रासरी ला कैरुसिल। छोटी छोटी नदियां बह रही हैं फ्रांस में, और जो ग्रीन है। और ये देखिए फ्रांस की एक गली, और ये जाते रहो चलो। Tuileries Café de Tuileries।
This is the al fresco dining of Europe. People having food outside. यहाँ भी डिज्नीलैंड बना हुआ है. दिस इज द ईरानी बार ऑफ पेरिस. जैसे बॉम्बे में ईरानी बार है, यहाँ पे. So once again we have reached to the heart of Paris, and once again you can see Eiffel Tower. So in front, hello. So this is Concorde, and from here we'll take train back to home. हमारी अब बाय बाय होने वाली है पेरिस से. कैसा रहा भाई? बहुत ही बढ़िया. सोचा नहीं था हम वापस डिज्नीलैंड के एरिया में आएंगे. ट्रेन खराब होने के कारण हमारा फिर से एक चक्कर लगा. हम पैदल रास्ता कवर करते फिर डिज्नीलैंड पहुंच गए, और अब अपनी गाड़ी तक जाएंगे और फिर वापस घर की तरफ जाएंगे. सुबह वापस कूच करेंगे वियना को, और गौरव जी कूच करेंगे इंग्लैंड. बाय बाय पेरिस, बाय बाय डिज्नीलैंड.